नमस्कार, मैं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। 31 जुलाई को जिस तरीके से हरियाणा के नूंह और मेवात में हिंदुओं की एक शोभा यात्रा पर हमला किया गया वो कोई नया नहीं है। ये कई वर्षों से चल रहा है और लगातार ये अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो चरम पर पहुंच रहा है। वो चरम जिसको देश में गृह युद्ध की संज्ञा दी जाती है। भले ही लोग इस बात से इनकार कर रहे हों कि ये देश गृह युद्ध के मुहाने पर जा रहा है, बल्कि हमें तो वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि देश बिल्कुल गृह युद्ध के मुहाने पर खड़ा हो। पहले मणिपुर, बंगाल और अब ये देखिए ये हरियाणा का मेवात और नूंह का इलाका। दरअसल इस प्रोसेशन में, इस शोभा यात्रा में पुलिस महकमा के संरक्षण में हिंदू जल यात्रा में शामिल थे, जिसको पहले से प्री प्लानिंग करके विशेष कम्युनिटी के लोगों ने आगे से भी और पीछे से दोनों तरफ से हमला किया। और ऐसा नहीं कि यह हमला कोई अचानक से हुआ, बिल्कुल नहीं। जैसा मैंने कहा कि प्री प्लानिंग था और इस प्लानिंग की मुनादी बजाते सोशल मीडिया पर, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, सब जगह पीटी गई थी। क्या ऐसे जो फेसबुक और सोशल मीडिया पर जो मुनादी पीटी गई थी, पहले से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा था कि हमला किस तरीके से करना है, किस किस साइड से हमला करना है और किन किन लोगों को उस हमले में शामिल कराना है, इसकी बजाते पहले से प्लानिंग थी। और क्या इस प्लानिंग पर पुलिस की नज़र नहीं पड़ी, या नज़र पड़ने के बावजूद भी पुलिस ने इस पर कुछ नहीं किया? क्या कारण है कि ऐसे मामलों में जहां पर हिंदुओं पर हमले होते हैं, विशेष कम्युनिटी वाले हमले करते हैं, हिंदू तो मार खाते ही हैं, साथ में उसको सुरक्षा देने वाले जो पुलिस है वो भी मार खाते हैं। और इस मामले में तो 2 पुलिस वालों की भी जान गई है। क्या कारण है कि पुलिस वाले केवल हिंदुओं पर ही हमले कर सकती है, उन पर ही फायरिंग कर सकती है? उदाहरण स्वरूप आप गुरप्रीत राम रहीम का केस देख लीजिए, या बिहार के मुंगेर में सरस्वती पूजा विसर्जन के समय में एक व्यक्ति की जिसकी उम्र केवल 16 साल थी, उसको गोलियों से भून देना था। क्या कारण है कि पुलिस को इस तरह के आदेश नहीं होते हैं कि जब आप पर हमले किए जाए विशेष कम्युनिटी द्वारा तो आप उस पर भी रिटेलिएट करें? क्या आपको नहीं लगता कि जो इसमें अभिषेक राजपूत नाम के लड़के की हत्या की गई है, जिसको पहले से गोली मारी गई, उसके बाद उसका गर्दन धड़ से अलग किया गया, उसके बाद उसके सिर पर कैयक पत्थर से कुचलकर उसके चेहरे को भी नेस्तनाबूद किया गया, वो एक ISIS के स्टाइल में हत्या था। और इस हत्या पर सभी लोग मौन क्यों हैं भाई? क्यों केंद्रीय गृह मंत्री और इस देश के प्रधानमंत्री ऐसे तमाम हो रहे हिंदुओं के हत्याओं पर एक तरफा चुप्पी साध लेते हैं, जबकि इसी तरह की यदि कोई घटना किसी विशेष संप्रदाय से हो जाती तो उनका हृदय फटकर बाहर आ जाता? क्या कारण है कि ऐसे हर एक मामले में विक्टिम केवल हिंदू ही होता है? चाहे वो जुलूस हिंदुओं का निकल रहा हो तो भी पत्थर हिंदुओं पर पड़ती है, चाहे वो विशेष कम्युनिटी का ताजिया निकाल रहा हो तो भी पत्थर हिंदुओं पर ही पड़ता है। क्या कारण है कि कईक वर्षों से चल रहे इस अनवरत अटैक के पीछे के जड़ को लोग समझने का प्रयास नहीं करते, या लोग समझकर भी उसको इग्नोर करने का प्रयास करते हैं? क्या इसके पीछे केवल और केवल तृप्तिकरण है या कुछ और है? अगर आप हमें इस बात के बारे में जानकारी दे सके तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। लेकिन ये जो प्री प्लानिंग तरह करके ये जो हमला किया गया है, ये कोई पहला बार नहीं है और ये कोई आखिरी बार नहीं है। और ये आप ध्यान में रखिए कि बीजेपी की इस डबल इंजन की सरकार वो केवल इन लाशों को अपने खाता बही में जोड़ रही होगी, ताकि अगला जो इलेक्शन आए उस इलेक्शन में इन्हीं लाशों को गिना करके वो फायदा उठा सके। क्या कारण है कि इस घटना में जितने भी लोग विक्टिम हो, चाहे वो बजरंग दल के लोग हो, विश्व हिंदू परिषद के लोग हो, कोई भी लोग हों, वो बार बार हमेशा ही विक्टिम बने रहते हैं। और उनके जो लोग हैं, जिनको उन लोगों की बदौलत ही वोट दे करके इस देश के हिंदुओं ने ऊंचे के दर्जे पर सीटों पर, कुर्सियों पर बैठाया है, वो लोग इस पर एक शब्द बोलने से भी कतराते हैं और तथाकथित सेकुलर टाइप से ही कुछ बयान देते हैं। और उस पर भी केंद्र में बैठे हुए कोई मंत्री नेता तो कुछ बोलने से भी हिचकिचाता है।
क्या कारण है कि इतना हमला करने के बावजूद भी, 7 लोगों की हत्या होने के बावजूद भी विक्टिम विशेष संप्रदाय के लोगों को ही दिखाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या कारण है कि इतना कुछ होने के बाद भी इस देश के गृह मंत्री चुप हैं, कुछ बोलने से भी परहेज करते हैं? अरे वो तो छोड़िए, ये बात हरियाणा में हुई है जब दिल्ली में 2020 में दंगे हुए और 53 लोगों की लाशें बिछ गई, तो भी गृह मंत्री ने नहीं बोला था। गृह मंत्री तब बोलते हैं, इस देश के प्रधानमंत्री तब बोलते हैं जब मामला विशेष कम्युनिटी से हो। मुझको लग रहा है कि अब तक के इतिहास में अब तक के सबसे घटिया गृह मंत्री के तौर पर यदि कभी नाम आएगा तो अमित शाह का नाम उसमें अवश्य आएगा। हालांकि ये लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उस लिस्ट में अमित शाह का जो नाम है ना, सबसे घटिया में सबसे नंबर 1 पर होंगे। बीजेपी को और कितना समय चाहिए ये जितना भी मवाद फैल रहा है उस मवाद को संभालने के लिए? 10 वर्ष तो हो चुका, और कितने साल, कितनी सीटें चाहिए बीजेपी को जिससे उनको ऐसा लगे कि इस देश का हिंदू उनको चाहता है? कितने साल और बीजेपी को दिया जाए ताकि जो मास्टर स्ट्रोकवादी चिल्लाते हैं कि बीजेपी को और समय दिया जाना चाहिए, कितने साल दिया जाना चाहिए? ऐसा कुछ दिख तो नहीं रहा है जिससे मामला और सुधरे, बल्कि सुधरने से अधिक और मामला बिगड़ता ही जा रहा है। यदि आपको वो समय ज्ञात हो कि भाई कितने साल बीजेपी को दिया जा सके, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।